अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल को आप लोग वॉच कर रहे होंगे। ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच मेरे चैनल पे तमाम अपडेट्स आपको क्रिकेट के हवाले से मिलती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी तमाम वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को तमाम अपडेट्स दी इमाद वसीम के रिटायरमेंट से रिलेटेड और बाबर आजम की कैप्टनसी से रिलेटेड, और मैंने इमरान नज़ीर की जो कोचिंग स्टाफ में जो वो आए हैं पावर रेटिंग के हवाले से मैंने उनको डिस्कस किया। और इससे रिलेटेड जो है एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आप लोगों से करूँगा। और वो ये है कि जो हारिस रऊफ़ हैं, एक तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रही है पूरे वर्ल्ड कप में, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया 2023 में, उस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। और हारिस के ऊपर उसके अलावा भी मैंने बात की थी कि उनका जो पेस अटैक है और जिस तरह वो उन पे आकिब जावेद ने जिस तरह मेहनत की लाहौर कलंदर्स के थ्रू, वो भी मैं बात कर चुका हूँ। तो इन्हीं टॉपिक्स के पेश नज़र जो है मेरा जो आज का मौजू है वो ये है कि मैं आज हारिस रऊफ़ के हवाले से बात करूंगा, जो आने वाली ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है। वाई हारिस रऊफ़ हैज़ रिजाइन टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट सीरीज़। तो इस बारे में मुश्ताक भाई ने, यूसुफ भाई ने, शाहिद भाई ने, सवेरा पाशा ने, तमाम जितने भी क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने बात की है कि एक बहुत रॉन्ग डिसीजन है हारिस की तरफ से। और मैं ख़ुद भी कहूँगा कि हारिस रूफ शुड हैव प्लेड दैट सीरीज़। उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है, मैं टोटली गलत भी नहीं कहूँगा कि उनका ये फ़ैसला गलत है, और टोटली सही भी नहीं कहूँगा। सही किस वजह से नहीं कहूँगा और गलत किस वजह से नहीं कहूँगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब बॉलर्स का जब टेम्पो टूट जाता है ना, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, अब आपको पता है हारिस रऊफ जो हैं पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स में जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी। तो T20 में बॉलर को एग्जामिन करना एक डिफरेंट तरीके से होता है, वनडे में एनालाइज करना डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि ओवर ज़्यादा है ना। 50 ओवर की क्रिकेट, 5 दिन की क्रिकेट और 20 ओवर की क्रिकेट, तीनों शोबे ही टोटली डिफरेंट हैं। इसी वजह से हर फॉर्मेट के साथ साथ बॉलर का जो टेम्परामेंट है, बॉलर जिस तरह एग्जामिन होता है, वो चीज़ भी टोटली जो है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले जो मुश्ताक भाई ने बात की थी, क्योंकि वो बड़े हमारे स्टार हैं, उन्होंने बात की थी कि जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जाएगी तो बॉलर का टेम्परामेंट नहीं पता चलेगा, बॉलर का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना आप लंबा बॉल आप करते हैं नेट्स में भी आप जब करते हैं तो बॉलर की कैपेसिटी का पता चलता है, स्टेमिना का पता चलता है, फिटनेस लेवल का पता चलता है। इतने इतने जो फिजिशियन रखे हुए हैं, और हल्का सा गोडे का दर्द निकलता है तो आ जाते हैं भाग के, उनके जितने भी फिजिशियन होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो इतना लुक आफ्टर करते हैं। और जब इतना पीसीबी जब आपको सर्विसेज दे रहा होता है तो आपका ये बनता नहीं है कि आप रिजेक्ट करें। तो टू सम एक्सटेंड उनका फ़ैसला इस हवाले से ठीक भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही अगर मैं बात करूं, जो उनका मैच था, 8 ओवरों में 82 रन दिए थे हारिस रऊफ़ ने। मिचेल मार्श की बर्थडे थी उस दिन और 24 रन 1 ओवर में लगे। अफगानिस्तान के खिलाफ भी इवन उन्होंने 18-19 रन की एवरेज दी उन्होंने। तो का बड़े एक्सपेंसिव रहे, 500 रन उन्होंने दिए पूरे वर्ल्ड कप में। उनका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा। एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग हो जाना वो कोई इतना मन ही नहीं रखता। अब देखा जाता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक वो मैच कैसा रहा है उसका। तो ये हारिस के लिए चैलेंज, और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बीट करना ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज। हमारी जो भी टीम आज तक ऑस्ट्रेलिया गई है टेस्ट सीरीज़ खेलने, वो कभी जीत के वापस नहीं आई। अब शान कप्तान बने हैं, शान के लिए भी चैलेंज होगा वहाँ पे, बाबर आजम के लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन हो चुके हैं। लेकिन बाबर से तो खैर बड़ी उम्मीदें हैं, तेज़ विकेटों पे वो खेलता है, हर जगह पे वो अच्छा खेलता है। हारिस की बात हो रही है, तो जब तक वो लंबे ओवर नहीं खेलेगा, अनलिमिटेड क्रिकेट उसको खिलाने का मकसद ये था कि जब तक वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा 5 दिन की,
वो कैसे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने कैसे, मैं मतलब एक फॉर्मेट खेल सकता हूँ या नहीं। मोहम्मद आमिर ने भी टेस्ट क्रिकेट जब छोड़ी थी तो उन्होंने अपना जो है टेम्परामेंट देखने के बाद छोड़ी थी। हम हारिस को और मोहम्मद आमिर को अगर कंपेयर करें तो तजर्बे वाइज भी, एज वाइज भी बड़ा फ़र्क है दोनों में। आमिर जो है स्विंग करवाते हैं, हारिस के पास सिर्फ पेस है। पेस पे पलने वाला जो बॉलर होता है उसकी टेक्निक्स और होती हैं, जो स्विंग करवाता है उसकी टेक्निक्स और होती हैं। ये क्रिटिसिज्म है। और जो वहाब रियाज जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने भी हारिस को कहा कि भाई आप क्यों नहीं खेल रहे, हम चाहते हैं कि आप जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन उन्होंने फिर जो है थोड़ी सी तलख कलामी हुई और उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं जो हूँ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए अवेलेबल होऊंगा। बल्कि थोड़ा सा रेस्ट जो है मैं समझता हूँ कि प्लेयर को जो है मिलना चाहिए। जब आपने बैक टू बैक इवेंट्स खेलने हो, लीग्स खेलनी हो, तो थोड़ा सा रेस्ट यार आपका राइट है। आप मुसलसल खेल खेल के थक भी जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस इतने हार्ड होते हैं। हमारी वाली क्रिकेट तो नहीं है ना कि बैट उठाया बॉल उठाया खेल के आ गए, वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है, कुछ छोटी मोटी क्रिकेट नहीं है वो। तो टू सम एक्सटेंड डिसीजन राइट भी है, टू सम एक्सटेंड रॉन्ग भी है। लेकिन ये बात है कि हर प्लेयर के लिए, सिर्फ हारिस की बात नहीं है, हर प्लेयर के लिए एक चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बीट करना। वहाँ की बड़ी तेज़ विकेटें हैं, यहाँ तक बाउंस आता है। और इन लोगों को आदत नहीं है कि वो वहाँ पे अच्छी पिचेस पे जाके खेल सकें। मेलबर्न तेज़ है विकेट, सिडनी तेज़ है, पर्थ की तेज़ है। तीन तो मेजर विकेटें आपको बता दी। और जब T20 वर्ल्ड कप 2022 का जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो ज़्यादातर मैचेस भी इन्हीं विकेटों पे हुए थे और फिर बात भी इन पे की गई थी विकेटों पे। पाकिस्तान टीम सिर्फ वही बात है कि अपनी अपने घर में ही हर कोई शेर होता है, अपनी विकेटों पे खेलने के आदी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लैंड में अच्छा खेल लेते हैं। तो हमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें वो विकटें सूट ही नहीं करती पहली बार। चाहे हमने वहाँ पे टेस्ट खेलना हो, चाहे वनडे खेलना हो, चाहे T20 खेलना हो, इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर ग्रीन शर्ट्स। तो अब हारिस की बात हो रही है तो और तमाम बड़े स्टार्स तो ये चाहते हैं कि यार हमारा जो भी बॉलर है, चाहे वो शाहीन है कोई भी है, वो अपने आप को जो है अपलिफ्ट करे। वो अपलिफ्ट कैसे करेगा? टेस्ट क्रिकेट खेल के। टेस्ट क्रिकेट के इवेंट्स नहीं होते, वो एक और बात है कि इवेंट्स नहीं होते, लेकिन असल जो आपका क्रक्स है, जो स्टेमिना है, वो आपका टेस्ट क्रिकेट से ही पता चलता है। 5 दिन की खेल खेल के 20 ओवर की क्रिकेट खेल लेना या T10 खेल लेना, उससे बॉलर की सलाहियत का नहीं पता चलता। और मैंने जहाँ तक हारिस को एनालाइज किया है वो ये कि 4 से 5 ओवर का बॉलर है, 10 ओवर कभी भी अच्छे नहीं स्पेल करवा सका। 70-80 रन, 85-90-95 रन जो हैं हारिस ने दिए हैं हर मैच में तकरीबन। एक मैच हो या 2 मैच हो तो हम कह सकते हैं कि यार कोई नहीं, एक मैच अच्छा नहीं गया, 2 मैच अच्छे नहीं गए। वो बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं अगर हम वनडे की इकॉनमी उनकी देखें। और 500 रन अभी रिसेंटली उन्होंने दिए हैं। तो अगर ऐसे जो स्टैट्स जब सामने आ रहे हैं तो आई थिंक सो कि ही शुड टेक सम रेस्ट। एक साइकी होती है ना इंसान की, मेंटल रिलीफ भी थोड़ा सा चाहिए होता है कि यार अभी वर्ल्ड कप में रिसेंटली मैंने 8 ओवरों में 82 रन दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, और उसी टीम के खिलाफ मैं अब दोबारा सीरीज़ खेलने जा रहा हूँ। तो क्या पता 8 ओवरों में दोबारा 82 रन दे दूँ टेस्ट में ही। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है टूटता है बॉलर का, और वो अपने आप को फिर अच्छे अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाता। तो इन वजूहत के तहत एक तो खैर ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हर बॉलर जो है, हर प्लेयर जो है वो एक अपना अच्छा फैसला चाहता है। कोई भी अब जो है गलत नहीं चाहेगा कि यार मैं मेरा नुकसान हो जाए। और मैं अगर हफीज़ भाई की बात करूं एज अ डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उन्होंने ये कहा है मोहम्मद आमिर के केस में भी, इमाद वसीम के केस में भी, और हारिस रऊफ के केस में भी, कि यार वी शुड हैव रिस्पेक्ट। अगर किसी का जो भी फैसला है, अगर उसने खेलना है नहीं खेलना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं हम कर सकते। लेकिन वहाब भाई की तरफ से ये एक थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार था कि मैं चाहता था कि ये खेले, बट उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया। वो थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलना चाहता। हालांकि फ़िटनेस का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल फिट हैं, खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन नहीं अपने आप को जो है कंफर्टेबल नहीं फील कर कर रहे अभी। शायद
कैप्टन के साथ कुछ ऐसी मेंटालिटी बनी हुई थी, बाबर आजम के साथ जो वो रिलैक्स फील कर रहे थे, या अब नया कैप्टन है या शायद, ये तो खैर मेरी एजम्पशंस है ना, लेकिन जो चीज़ें देखने को आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हारिस ने क्यों जो है रिजेक्ट किया है, वो खेल सकते थे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। और बल्कि देखें, जब आप वो बिग बैश लीग खेलने जब गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं से उनका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। लाहौर कलंदर से नहीं उनका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, बिग बैश लीग्स वगैरह खेल खेल के वो अपने मुंह से मानते हैं। डॉक्यूमेंट्री में इस चैनल पे आप उस डॉक्यूमेंट्री भी उनकी देख सकते हैं कि मैं जब वहाँ गया, मैंने जिस तरह ओवर किए और डिफरेंट गैर मुल्की प्लेयरों के साथ मैं खेला, तो उधर से मुझे तजर्बा आया। लाहौर कलंदर में ट्रायल्स के दौरान सिर्फ आकब जावेद ने उनके ऊपर मेहनत की थी, और नेचुरली जब आप बाहर जाके खेलते हैं तो एक्सपीरियंस आपका एक अलग होता है। पाकिस्तान में अपनी विकटों पे खेलने का एक तजर्बा और होता है। तो ये तो खैर वो उस चीज़ को मानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होना था। अब वो खैर अवेलेबल नहीं है इन सीरीज़ के लिए जो 14 दिसंबर से होने जा रही हैं। उस उनके अलावा भी जो बाकी जितने भी प्लेयर हैं, शाहीन हैं, आमर जमाल हैं, बाबर हैं, शान मसूद हैं, रिजवान हैं, जितने भी प्लेयर हैं उन सब के लिए एक चैलेंज है। खैर रिजवान जो है सब हर मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बावजूद उनके लिए एक चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया में अब खेलेंगे आफ्टर 1.5 ईयर। तो और ये बहुत बड़ी रेड क्रिकेट फॉर्मेट और वाइट बॉल फॉर्मेट जो है वो टोटली डिफरेंट है। और इसी वजह से जो है एग्जामिनेशन जो होती है ना हर प्लेयर की, वो टोटली डिफरेंट होती है। फॉर्मेट्स टू वेरी करता है। इसी वजह से जो है ना प्लेयर अपनी सलाहियत को देखते हुए फैसला करता है, और टू सम एक्सटेंट हारिस का ये फैसला गलत भी है, सही भी है। दोनों सूरतों में मैंने उसकी वजूहत आप लोगों को बता दी हैं। तो एवरी प्लेयर हैज़ अ राइट। आगे PSL भी आना है, तो फिर बैक टू बैक जो है वो ज़रा औखा हो जाता है काम। आगे T20 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2024 में जून में। और फिर वक्तन फ़वक्तन जब आप मतलब है, अभी वर्ल्ड कप भी गुजरा है, तो इतना आप खेलें तो ऑब्वियसली आपकी एक बॉडी है, आप ह्यूमन बीइंग है, थक भी जाते हैं, रेस्ट आपको चाहिए होता है। और अब ये बात दूसरी आ गई कि PCB ने जो है उनका NOC रोक लिया है। जब आप बोर्ड के जब आप मुलाजम होते हैं ना, जब आप किसी भी इदारे से जब आप पे ले रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है वो चीज़ फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो PCB ने कहा कि आपको बिग बैश लीग नहीं हम खेलने देंगे जो दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ही। क्योंकि हम चाहते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलें, आप वो खेलना नहीं चाह रहे, हम आपको क्यों NOC दें। NOC के मामले में PCB बहुत तंग करता है प्लेयर्स को। जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है प्लेयर्स के लिए। इतनी इतनी जब आमदन लेनी है, तो उस आमदन के पीछे भाई आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना है। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन छोड़ के आप दूसरी चीज़ों को अगर प्रेफर देंगे तो ये बोर्ड का राइट है। ये वही बात है नौकरी की, नखरा की। हारिस का नखरा भी है इसमें, उनका डिसीजन टू सम एक्सटेंट राइट भी है, रॉन्ग भी है, और उनको खेलना ऐसे चाहिए था। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ खेल के जो बंदे को तजर्बा आता है वो T20 या वनडे खेल के नहीं आता। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी देखी हैं। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और अल्लाह आपका हामी नासर हो। मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।